हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है हीरो का महल। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। राजा हिरणामणि। हिरण्यकश्यप देश का राजा था, बेहद समृद्धशाली राज्य जिसके राज्य में कहते हैं कि दूध की नदियाँ बहती थी। और जहाँ दूध की नदियाँ बहती हो वहाँ प्रजा सुखी क्यों न होगी। राजा हिरणामणि की अर्धांगिनी रानी मल्लिकामणि जिसे अगर किसी वस्तु से बेहद प्रेम था तो वह थी हीरे। वाह, ओह कितना सुंदर है यह हीरो का हार। रानी मल्लिका के हीरो के प्रति इतनी रुचि देखकर राजा हिरणामणि ने रानी को हीरे जड़ी मूर्ति बनाकर उसे उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में दे दिया था। उफ, हीरो से बनी मेरी मूर्ति, यह तो कुछ भी नहीं रानी मल्लिका, तुम कहो तो आकाश के तारे भी तोड़कर इसमें जड़वा दूं। ओह, आप मुझे इतना चाहते हैं महाराज, तुम एक बार कहकर देखो रानी, हम दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों पर लाकर डाल देंगे महाराज। हाँ हाँ कहो रानी मल्लिका, निसंकोच होकर कहो। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आसमान को छूता हुआ हीरे जवाहरात से बना एक ऐसा महल आप मुझे बनवा कर दें जो हमारे प्रागढ़ प्रेम की एक अद्भुत अनुकृतिक बन जाए। हैं, क्या हुआ महाराज, आप तो सोच में पड़ गए। मैंने तो मजाक किया था महाराज। मुझे हीरो का महल नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ कि ऐसा महल केवल स्वप्न में ही बन सकता है, वास्तविक जीवन में नहीं। उद्यान से तोड़े गए पुष्प को गुथकर उनकी माला अपने इष्ट देव को अर्पित करना रानी मल्लिका का रोज का नियम था। किंतु उस दिन पड़ता दुर्भाग्य उसकी राह देख रहा था। ओह हैं, सांप, रानी जी को सांप ने डस लिया। पलक झपकते ही शोर मच गया। रानी जी को सांप ने डस लिया है, सांप को ढूंढो, मार डालो उसे। ओह, सांप को ढूंढकर उसे दो टुकड़े कर दिए गए। खचाक हिस। दुष्ट दासी रानी को जगाए रखने के प्रयास कर रही थी। रानी जी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए रानी जी। हैं, उन्हें तुरंत राजवैद्य के पास ले चलना होगा, जल्दी ही करो, उठाओ इन्हें। ओह महाराज, यह समाचार सुनकर दुख से पागल हो जाएंगे। राजा हिरणामणि समाचार सुनकर सन्न रह गया। नहीं, यह नहीं हो सकता, कह दो कि यह झूठ है। समय कम है महाराज, राजवैद्य ने आपको तुरंत उपचार कक्ष में बुलाया है। नहीं नहीं, उफ, यह क्या हो गया। रानी, क्या हुआ हमारी रानी मल्लिका को। हैं, मुझे बेहद अफसोस है महाराज कि मैं इन्हें सर्प विष से नहीं बचा सका। नहीं, उफ रानी, तुम इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाओगी, यह तो हमने सोचा भी नहीं था। हिम्मत से काम लीजिए महाराज, मृत्यु तो संसार का नियम है। फिर रानी मल्लिका के अंतिम संस्कार के दिन, रानी, हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। हम तुम्हारे सपनों का वह हीरो का महल अवश्य बनाएंगे, गगन को छूता हुआ अद्भुत मल्लिका महल जो हमारे प्रागढ़ प्रेम की अनुकृति साबित होगी। वास्तुशिल्प जयसिंह सिंह द्वारा निर्मित नक्शा राजा को पसंद आया। वाह, बिल्कुल यही ठीक, ऐसा ही महल बनाना चाहिए। ऐसा ही बनेगा महाराज। वास्तुशिल्प जयसिंह, तुम आज से ही सेना मलिक पहाड़ के निकट मल्लिका महल का निर्माण आरंभ कर दो। जो आ गया महाराज। महामंत्री श्रीपद, राज्य के सभी जौहरियों को मुँहमांगे दाम देकर हीरे जवाहरात खरीद लीजिए। महल निर्माण का कार्य क्षणिक भी रुकना नहीं चाहिए। क्षमा करें महाराज, महल निर्माण में जितने हीरे की आवश्यकता होगी उसकी खरीद के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा सकती है। इस संबंध में हम कुछ सुनना नहीं चाहते। हमें मल्लिका महल चाहिए, वह भी शीघ्र, अति शीघ्र। जी, जो आ गया महाराज। सोनालिका पहाड़ी पर मल्लिका महल का निर्माण आरंभ हो गया। ऐसा महल का निर्माण करूंगा कि महाराज पलके झपकाना भूल जाएंगे। महल निर्माण के लिए हीरे जवाहरात खरीदने जाने लगे। मेरी दुकान का यह अंतिम हीरा बचा है महामंत्री जी, इसे भी मैं महल की शोभा बढ़ाने के लिए बेचना चाहता हूँ।
इसे भी बाकी जवाहरातों में रख दो। जो आ गया। इनकी 5 परख के पश्चात शाम को आकर इन सब हीरे जवाहरात का मूल्य ले जाना। यह नहीं, कक्ष के बाहर जो जोहरियों की पूरी कतार लगी थी, वह मुंह मांगे दाम मिल गए। अब तो लगता है मुझे दूसरे राज्य से भी हीरे जवाहरात खरीदकर महल के लिए बेचने होंगे। देखते ही देखते यह चर्चा पूरे नगर में फैल गई। हीरो का महल, किंतु इतना धन कहाँ से आएगा? यह तो महाराज ही जाने। वाह, इसे कहते हैं प्रेम। चुप रहो, लगता है हमारे बुरे दिन आरंभ होने वाले हैं। वो कैसे भला? उधर महल का निर्माण तेजी से हो रहा था। जल्दी करो, यह सारे हीरे जवाहरात ऊपर ले जाओ। शीघ्र ही, महाराज की जय हो। आओ आओ जयसिंह, हम महल के पूर्ण हो जाने के समाचार का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। क्षमा करें महाराज, महल के पूर्ण करने के लिए अभी भी हीरे जवाहरात की आवश्यकता है। ओह महामंत्री जी, महल के लिए हीरे की खरीद क्यों बंद कर दी गई है? व्यवस्था है महाराज, राजकोष में अब इतना धन नहीं बचा कि और खरीद की जा सके। तो धन की व्यवस्था करो, कर बढ़ाओ, अग्रिम कर की वसूली करो। किंतु महाराज, महामंत्री, यह हमारा अंतिम निर्णय है, इसे बदला नहीं जा सकता। अब आप जा सकते हैं। वास्तुशिल्प जयसिंह, महल निर्माण का कार्य रुकना नहीं चाहिए। अब तुम भी जाओ। हीरे शीघ्र ही निर्माण स्थल पर पहुंचा दिए जाएंगे। जो आ गया महाराज। जनता में कर बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। सुनो सुनो सुनो, इस वर्ष को दो गुना देना होगा। इस वर्ष कर 2 गुना देना होगा। आगामी बरस का कर भी इसी बरस देना होगा। इतना सुनते ही जनता में रोष की लहर फैल गई। 2 गुना कर, अग्रिम कर भी देना होगा, तब हमारे पास खाने को क्या बचेगा? मैंने कहा था ना कि हमारे बुरे दिन आरंभ होने वाले हैं। नहीं, यह अन्याय हम नहीं सहेंगे। हम 2 गुना कर नहीं देंगे और ना ही अग्रिम कर देंगे। हाँ हाँ नहीं देंगे। क्या जनता कर देने के लिए तैयार नहीं? नहीं महाराज, बल्कि इस बात को लेकर प्रजा में विद्रोह फैल रहा है। तो कुचल डालो इस विद्रोह को। सेनापति नहर सिंह को जबरन कर वसूली के लिए भेजो। सेनापति नहर सिंह के नेतृत्व में सैनिक जबरन वसूली के लिए नगर में जा पहुँचे। नगरवासियों, हम राजा आज्ञा से कर वसूली करने आए हैं। अगर किसी ने हमारी राह रोकने की चेष्टा की तो परिणाम गंभीर होंगे। सैनिकों, कर योग्य कीमती वस्तुएं जब्त कर लो। हैं? नहीं, यह धन मेरे जीवन भर की पूंजी है, इससे मत ले जाओ। राज आज्ञा का उल्लंघन करता है। तड़ाक स्वामी। ओह, इस प्रकार नगर के जबरन वसूली कर सेनापति वापस लौट पड़ा। यह तो सरासर लूट है। राजा ही डाकू बन गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? हीरो के मलिका महल की चर्चा केवल हिरण्यकश्यप नगर में ही नहीं थी, बल्कि हीरो का महल, मलिका महल। क्या कह रहे हो गुप्तचर? क्या ऐसा भी हो सकता है? महल का निर्माण कार्य बस पूरा होने वाला है महाराज। अगर आप उस महल को एक नज़र देख भी लेंगे तो उसे हासिल किए बिना ना रहेंगे। यह मेरा दावा है महाराज। बस महल क्या है, चमकता हुआ दूसरा सूर्य है महाराज। इस अनमोल खजाने को कैसे हासिल किया जा सकता है गुप्तचर? जिस राजा हिरणामणि ने अपना सारा राजकोष इस महल के निर्माण पर खाली कर दिया है, जहाँ जबरन कर वसूली से जनता में विद्रोह फैला हो, तब वहाँ मुश्किल ही क्या है महाराज? तुम ठीक कहते हो गुप्तचर। हा हा हा, यह लो अपना इनाम। अब हिरण्यकश्यप नगर पर राजा विचित्रमल्य की विजय पताका फहराएगी। हा 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 हा। चंगेज देश का राजा चंगेज। सेनापति कालदेव, अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दो। हिरण्यकश्यप का मलिका महल पाने के लिए हमें लाशों की पागडंडियों से भी गुजरना पड़ा तो हम जाएंगे। राक्षसों की नगरी ईर्ष्या, तुच्छ मनुष्यों की नगरी में हीरो का भव्य महल। वह महल तो हमारे पास होना चाहिए। सेनापति शनिकेतु, आपके लिए यह कौन सा मुश्किल कार्य है? ईर्ष्या नरेश, हमारी राक्षस सेना को तैयार होने का आदेश दो। शनिकेतु,
इस हिरण्यकश्यप नगर पर आक्रमण करेंगे। हम हिरण्यकश्यप नगर पर आक्रमण करेंगे। हा हा हा। जादूगर चकोरा, मल्लिका महल, हा हा हा। जादूगर चकोरा के रहते वह महल किसी और का नहीं हो सकता। इधर हिरण्यकश्यप नगर के राजमहल में, महाराज वह दिन आ पहुंचा है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ओह क्या सच? वास्तुशिल्पी जयसिंह, क्या हमारे मल्लिका महल का निर्माण पूर्ण हो चुका है? हम तुरंत महल देखने जाएंगे। महामंत्री जी, रथ तैयार करवाइए। नगर की जनता में फैला रोष इस सूचना को सुनकर तीव्र हो उठा। साथियों, हमारे घरों में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला, हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और इसका कारण है मल्लिका महल। आज महाराज महल में पदार्पण करने जा रहे हैं। महाराज को महल की सैकड़ों सीढ़ियों से नहीं बल्कि हम सब की छातियों से गुजरकर जाना होगा। हाँ हाँ, उस महल पर महाराज का कोई हक नहीं है। राजा मल्लिका मणि अपनी अंगरक्षकों टोली के साथ सेना सोनालिका पहाड़ी की ओर बढ़े चले जा रहे थे। आज मेरी मल्लिका का सपना पूरा होगा। राजा विचित्र मौर्य अपनी विशाल सेना लेकर हिरण्यकश्यप नगर की ओर चल पड़ा। आगे बढ़ो मेरे जंगबाज सिपाहियों, फतह हमारी ही होगी। चंगेज देश के राजा चंगेज, सेनापति कालदेव, सेना को मल्लिका महल की ओर कूच करने का आदेश दो। जो हुकुम महाराज। गुर्र। ईर्ष्या नरेश, राक्षसराज कबरा, हा हा हा। तुच्छ मानवों के नगरी को तहस नहस करने में हमें बस कुछ ही देर लगेगी। आगे बढ़ो। हो। जादूगर चकोरा, हा हा हा। मल्लिका महल। राजा हिरण्यमणि, महामंत्री श्रीपद व सेनापति नहर सिंह के साथ मल्लिका महल आ पहुँचे। महाराज, यह रहा आपका मल्लिका महल। अद्भुत वास्तुशिल्प जयसिंह, कमाल कर दिया तुमने। उफ, इतना भव्य! ओह, मेरी तो आंखें ही नहीं ठहर रही इस पर। ऐसे चमकता है सूर्य। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।